औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है बारिश की तरह रिज्क लाने वाला वजीफा हर किसी को ज़रूर आजमाना चाहिए। एवरीबडी मस्ट ट्राई इट। हर इंसान इसको ज़रूर एक बार इस पे अमल करे। मैं वैसे तो आप लोगों ने मुझे काफ़ी कई क्रिटिसिज्म तो बहुत होता है, तो क्रिटिसाइज करने वालों ने तो मुझे अच्छा खासा एक मतलब सुनाई है बातें खरी खरी कि यार ये बाबा जो है वजीफे बताता है, रिस्क के खुद नहीं करता। हालांकि मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं इन्हीं वज़ाइफ की, लोग कहते हैं ना जी कि वजीफों से रिस्क, मुझे जो कुछ भी मिला है अब तक वो सिर्फ वज़ाइफ से मिला है। मेरे अंदर ना कोई काबिलियत है, ना कोई मेरा और कोई सिलसिला है, ना मैं किसी और सिलसिले से मेरी कोई जो है वो सोर्स है। बस अल्लाह पाक गैब से देता है। और ये एक्सप्लेन करना, खैर आपको अब मैं ऑन स्क्रीन तो नहीं बता सकता, लेकिन ये आप करके देखें, आप यकीन करें, आपकी सोच से भी ज़्यादा अल्लाह ताला आपको देगा। और जो लोग ये कहते हैं कि वज़ाइफ करने से कुछ नहीं होता, तो वो जो नहीं करते क्या उनका कुछ हो गया? ये उनसे एक सवाल है। दो अहादीस में ये वजीफा बताने से पहले आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। एक में अल्लाह ताला ने ये फरमाया, हदीस कुदसी है, बुखारी शरीफ की हदीस है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्ने आदम, तू खर्च करना ना छोड़ना, मैं तुझे देना नहीं छोड़ूंगा। मतलब तू खर्च करता रहे और मैं तुझे देता रहूंगा। तो इस हदीस से ये वाज़ेह इशारा है कि वो जो कुरान में भी फरमाया गया कि जोड़ जोड़ कर जमा करके रखने वाले लोगों को बड़ी तनकीद का निशाना उसमें बनाया गया सूरह मुबारका में। और ये कहा गया कि वो अल्लाह को सख्त नापसंद है ऐसे लोग जो बचा बचा कर, जोड़ जोड़ कर, गिन गिन कर रखते हैं। खर्च करें, खुद पर खर्च करें, अल्लाह के बंदों पर खर्च करें, अपने आल औलाद पर खर्च करें, और नेकी और सवाब की नीयत से खर्च करें, सदक़े की नीयत से खर्च करें, पेशदारों में खर्च करें। अल्लाह ताला देता रहेगा, आप खर्च करते रहें। ये हदीस का एक रेफरेंस मैं आपको दूंगा। दूसरा एक रेफरेंस ये है कि ये भी बुखारी शरीफ की एक हदीस है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि खैरात को मत रोको, खैरात को मत रोको, वरना रिस्क तुमसे रोक लिया जाएगा। अब ये दो चीजें जहन में रखकर आप अपना एनालिसिस खुद कर लीजिए। जो अक्सर मेरे दोस्त रिस्क के लिए परेशान रहते हैं कि उन्होंने गलतियां कहाँ कहाँ की। अक्सर मैंने देखा, और ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में भी है, अगर हम गाड़ी पे कहीं जा रहे हैं बच्चों के साथ, तो कोई मांगने वाले बहुत सारे आ जाते हैं ना, तो 2 4 5 10 को जब दिया तो पीछे बेगम की आवाज जरूर आती है। और ये आप हमारे आती तो आप सबके नहीं आती होगी कि बस करें, ये लोग, इनकी तो आदत है ये। वो खैरात नहीं रोकें, वरना रिस्क रोक लिया जाएगा। ये हदीस का रेफरेंस आपको, और ये ऐसा कई बार हुआ होगा, जब आप लोगों से छिन जाता है कुछ, फिर आप वज़ाइफ ढूंढ रहे होते हैं यूट्यूब पे आके। तो ये असल मसले हैं, गलतियां हमारे अंदर हैं, खामियां अपने अंदर हैं, और हम दूसरों में तलाश करते रहते हैं। अपना एनालिसिस कीजिए, आपके मसाइल आपके खुद पैदा किए हुए हैं, और वो खुद ही सॉल्व हो जाएंगे जब आप उन चीज़ों की इस्लाह कर लेंगे। वजीफा बता देता हूँ क्योंकि वीडियो तवील हो जाएगी। आपने हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ना चाहें तो आपकी मर्जी, वरना फजर के बाद आप 313 बार अव्वल आखिर 3 बार दूध इब्राहिमी ये पढ़ लें। अल्लाहुल वदूदो, अल्लाहुल हमीदो, अल्लाहुल करीमो, अल्लाहुर रहीमो। ये इस तरह पूरा पढ़ेंगे तो एक बार हो जाएगा। 313 बार पढ़ लीजिए, 21 दिन कर लीजिए। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि रिस्क आसमान से बारिश की तरह इंशाल्लाह बरसेगा और आपके मसाइल हल होंगे। मुख्तलिफ वक्त में यही कुछ बताया जा सकता था। किसी मसले में आप उलझे हुए, हल ना हो रहा हो, तो आप दुआओं में शामिल होने के लिए वो मसला अपने नाम के साथ कमेंट में लिख दीजिए। और इस वजीफे के मुतालिक कुछ चीज़ समझाने से रह गई हो तो फिर आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। हम भी लोगों के मसाइल सुनते भी हैं, हल बताते भी हैं, तो कोई चार्जेस नहीं होते इस पूछने समझने के, रूहानी गुफ्तगू के। रब्ता कर लिया कीजिए। और अभी आपसे बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखा कीजिए। जिंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दी। अल्लाह हाफिज।